अंधेरी नाम के गांव में नायक और चमेली नाम के पति पत्नी रहते थे। नायक बहुत बड़ा आलसी था। जब देखो बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखता रहता था। हर रोज चमेली नायक से, अब चलें, टाइम हो गया। तो नायक, वाह, अरे भगवान तुम जाओ, मैं आराम से आता हूँ, पता नहीं क्यों आज जरा सुस्ती है। यूं कहता तो चमेली ठीक है कहकर घर से ठेले को धकेलते हुए जाती थी। वो गांव के हाट में पहुंचकर उसी ठेले पर स्वीट पोटैटो चाट बनाकर बेचती थी। पहले वो जलते हुए कोयले में शकरकंद को भूनती थी, फिर उसके छिलके निकालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर चाट बनाकर बेचती थी। उसका ये चाट खाने के लिए बहुत लोग आते थे। वो बेचारी इतनी मेहनत करती थी और नायक था कि आराम से धीरे धीरे पता नहीं कब आता था। आकर वो कोई काम नहीं करता था, बस वहाँ एक कुर्सी लगाकर बैठ जाता और अखबार पढ़ने लगता। और जब घर लौटने का वक्त होता तो ठेले को धकेलने के काम से बचने के लिए वो चमेली से कहता, देखो चमेली, मैं जरा बाजार होके आता हूँ, तुम घर जाओ, कहकर वहाँ से खिसक जाता। वो बेचारे अपने सिर पीटते हुए ठेले को धकेलते हुए घर जाती। एक दिन नायक, भाई चमेली जरा घर की हालत देखो, अभी त्योहार आने वाला है, घर को रंगरेजी करना होगा, क्यों ना हम घर में सफेदी कराएं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तब चमेली, क्या कॉन्ट्रैक्ट दोगे हैं? अरे हम कोई करोड़पति नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट दे सके। हम सिर्फ 2 लोग हैं, छोटा सा घर है, हम दोनों मिलकर ये काम कर लेंगे। मैं भी कई दिनों से सोच रही थी घर में सफेदी कराना है। तुम जाओ बाजार से चूना ले आओ और किसी पड़ोसी के घर से सीढ़ी ले आना। तब नायक अपने मन में, खामखा मैंने इसे छेड़ दिया, अब मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ करके उस सफेदी के काम से बचना होगा। यूं सोचा। घर से बाहर निकलकर काफी देर तक वो सोचने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझी। वो सीधा अपनी बहन के घर गया। बहन की शादी हो चुकी थी और उसी गांव में अपने पति के साथ रहती थी। वो जरा सांवले रंग की थी। वहाँ वो अपने सास के साथ लड़ रही थी। सास और बहू की आपस में बनती नहीं थी। तब नायक, अरे वाह, अगर मैं अपनी बहन को अपने साथ घर ले जाऊं तो इसके होते हुए चमेली मुझे घर में सफेदी करने के लिए नहीं कहेगी, तब उसे हार कर कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, तब मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूं सोचकर घर के अंदर गया और कहने लगा, क्यों बहना, ठीक हो ना? माँ जी आप कैसी हैं? चमेली कह रही थी कि ननद को त्योहार के लिए घर ले आओ। चलो बहना, घर चलते हैं। तब वो बुढ़िया, ये तो खुशी की बात है बेटा, ये लो, जाओ जल्दी जाओ। तब बहन, देखा माँ जी, मेरे मायके वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर आपका बेटा घर आ जाए तो उसे कह देना मैं त्योहार मनाने अपने मायके जा रही हूँ। चलो भैया चलते हैं। यूं कहा खुश होकर। थोड़ी दूर जाने के बाद नायक, बहन तुम घर जाओ, घर में सफेदी करना है, मैं उसके लिए सामान खरीद कर लाता हूँ। उसने ठीक है कहा और घर चली गई। तब नायक, अरे वाह, अब मैं चूना और सीढ़ी लेकर जाऊंगा। तब चमेली कहेगी, सुनो जी, हम ये काम किसी को कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हैं। यूं सोचा। फिर उसने चूना खरीदा और पड़ोसी के घर से सीढ़ी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वहां घर पहुंचकर ननद भाभी से, भाभी कैसी हो आप? मुझे खबर मिली कि आप चाहते हैं कि त्योहार से 4 दिन पहले ही अपने घर आ जाओ, इसीलिए मैं आ गई। भैया कह रहे थे कि घर में सफेदी भी करा रहे हैं आप। ये सुनकर चमेली समझ गई कि नायक ने क्या प्लान बनाया है। तब चमेली, हाँ ननन जी, घर के साथ साथ तुम पर भी जरा सफेदी की लिपटाई हो जाए तो तुम भी सफेद दिखोगी। तब बात बात पर सास और बहू में झड़प तो नहीं होगी ना। ये सुनकर ननद को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो वहाँ से चली गई। तभी नायक घर पहुँचा और अपनी बहन को गुस्से में जाते हुए देखकर हैरान रह गया। अंदर जाकर नायक, ये क्या, मेरी बहन यूं नाराज होकर क्यों जा रही है? तब चमेली, अरे ननंद और भाभी में 100 बातें होती है, अब हर बात तुम्हें थोड़ी बताएंगे हम। पहले घर की सफाई करो। अपने प्लान को बिगड़ता हुआ देख नायक सिर पीट कर रह गया। फिर सीढ़ी चढ़कर घर में रंगरेजी करने लगा।